वांग, उसे मार डालो, खत्म करो उसे। जाओ, सब यहां से जाओ। उपसेनापति, आपसे कुछ निवेदन है। समझ गया, आगे आगे चलो। अधीनस्थ वांग मिंग सेनापति को प्रणाम करता है। हाँ, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यह सैन्य छावनी है, घर नहीं। मेरे सामने यह सब चलता है। अगर किसी और अधिकारी के सामने होते तो मेरी नाक कटवा देते। सुना है शाओ चेन के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं। क्या तुमने ही रसोइयों को आदेश दिया था? वही मांस के शोरबे वाला मामला। हाँ, जब वह छावनी में नया आया था वह बहुत दुबला पतला था, मुझसे उसका हाल देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने रसोइयों को कहा था। हम सुना है आज सुबह अभ्यास के मैदान में शाओ चेन और झांग मू के बीच झगड़ा हुआ। जी हाँ सेनापति, झांग मू शाओ चेन की तलवार छीनना चाहता था और उस पर अनुशासनहीनता का झूठा आरोप भी मढ़ना चाहता था। शाओ चेन को मजबूरन मुकाबला करना पड़ा। झांग मू को लगा था कि वह जीत जाएगा, पर अंत में शाओ चेन ने ही उसे मार गिराया। अगर शाओ चेन ने दया न दिखाई होती तो झांग मू कब का मर चुका होता। जल्दी बताओ, विस्तार से समझाओ, इस शाओ चेन में ऐसी क्या खास बात है? उसने झांग मू की तलवार को कैसे हवा में उड़ा दिया? दो अजीब आकार के खंजर थे, शाओ चेन ने बस उन दो खंजरों से उड़ा दिया। एक अनुभवी सैनिक की तलवार को बिल्कुल सही, एक खंजर मुड़ा हुआ और एक सीधा था, एक लंबा और एक छोटा। हम 2 दिन बाद नए सैनिकों का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। शाओ चेन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और वह बाकी सैनिकों को भी प्रेरित कर सकता है। आपकी छावनी को भी तो निचले स्तर के नेतृत्व की कमी है। वांग मिंग, मेरा आदेश सुनो। शाओ चेन को 10 सैनिकों का प्रमुख बनाओ। तुम उसके नीचे कुछ अच्छे लड़ाके चुन लेना। धन्यवाद सेनापति। नहीं, धन्यवाद सेनापति, मैं अभी जाता हूँ। काम सावधानी से करना। जासूस लियोगे, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम लोग यहाँ पहरा दो, मैं नीचे जाकर किसी को दरवाजा खोलने के लिए कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब भाई हैं, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ भाइयों, क्या दाई काउंटी में बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है? दाई काउंटी की बर्फ हमारी यहाँ की बर्फ से 1 इंच ज्यादा मोटी है। सुना है बा काउंटी में तो और भी ज्यादा बर्फ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम लियू और झाओ लोग गश्त जारी रखो, बाकी सब मेरे साथ दुश्मन के ठिकाने के अंदर आराम करेंगे। आधी रात को तुम लोग आ जाना, हम सब बारी बारी से आराम करेंगे। शाओ भाई, रात की गश्त के दौरान किसी को भी नींद नहीं आती, दिन में ही हम काफी सो लेते हैं, हमें नींद नहीं आ रही। मेरी बात मानो, अब दाई काउंटी और आठोन काउंटी बर्फ में दब चुकी हैं। पहाड़ की चोटी पर बस सफेद बर्फ ही बर्फ है। ऊपर से हाल ही में दुश्मन की जासूसी बढ़ गई है और रसद की आपूर्ति भी अस्त व्यस्त है। मेरा अनुमान है कि डोंगहू के घास के मैदानों में अब तक तो हर जगह बर्फ का कहर बरपा होगा। इस साल की यह भारी बर्फबारी डर है कि अगले साल अप्रैल तक भी नहीं पिघलेगी। घास के मैदानों में इतनी रसद नहीं है कि सर्दियों का सामना कर सकें। इसलिए मेरा मानना है इस सर्दी में दुश्मन सीमा पर हमला जरूर करेगा। आप लोग चिंता न करें, रोजाना आप लोग प्रशिक्षण में जी जान लगा रहे हैं। बस युद्ध के मैदान में मेरे निर्देशों का पालन करना, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब से बारी बारी से पहरा दें, दिन में भी गहरी नींद न सोएं। आकस्मिक युद्ध के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। शाओ चेन भाई हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सुनो, आज से कोई भी सोते समय कवच नहीं उतारेगा। अगर युद्ध छिड़ गया तो दुश्मन पलक झपकते ही यहाँ होगा। डर है कि किसी के पास तुम्हें कवच पहनने का समय देने का मौका न हो। हाँ, तो फिर उतारेंगे ही नहीं। इसे पहनकर रखने से ठंड भी कम लगेगी, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, लियू हूँ, तुम्हें भी डर लग रहा है। तुम्हारी यह खाल पुरानी भैंस की खाल जैसी मोटी है, डर है कि तलवार भी इसे काट न पाए। इसे लोहे की रजाई समझकर ओढ़ लो। अभी तो तुम हंस पा रहे हो, जब सचमुच युद्ध का मैदान होगा, जब कटे हुए सिर लुढ़कते देखोगे और खून से लथपथ आंते देखोगे, तब देखना कितने लोग जिंदा वापस लौटेंगे। वांग मिंग, मुझे सेनापति से कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? चलो, संयोग से मुझे भी सेनापति से मिलना है, साथ ही चलते हैं। प्रणाम सेनापति। तुम दोनों को क्या काम है? निवेदन है सेनापति, आजकल ठंड बहुत है, किले की दीवार पर हमारी छावनी की पहरेदारी के लिए क्या हमें और सैनिक नहीं भेजने चाहिए? भाइयों के गश्त की दूरी को कम करना चाहिए। अंदर आओ। शाओ चेन, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम भी गश्त के लिए सैनिक बढ़ाने आए हो? निवेदन है सेनापति, मेरा आना गश्त के लिए नहीं है। आजकल 8 जिलों के बाहर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी है,
डोंगहू के घास के मैदानों में भारी बर्फबारी हुई होगी। उनकी रसद अगले साल अप्रैल तक बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा अनुमान है कि डोंगहू के लोग जल्द ही सीमा पर हमला करेंगे। कृपया सेनापति ऊपर रिपोर्ट भेजें। हम एक मामूली सैनिक भी यह बात समझता है, पर वे 4 कमांडर और नया आया हुआ सहायक जनरल आखिर यह क्यों नहीं समझ रहे? तो सेनापति भी यही सोचते हैं। खुलकर बताइए आप क्या सोचते हैं? चाचा जी चाय पीजिए। शाओ चेन तुम भी पियो। संकोच मत करो, चाचा जी हैं। वांग मिंग तुम तो सेनापति के भतीजे निकले। रोजाना साथ रहते थे, पता ही नहीं चला। छावनी में मुझे सेनापति ही कहकर बुलाओ। बार बार चाचा जी मत कहना। सेनापति जिनिंग दर्रे में केवल 20,000 नए सैनिक और 3,000 पुराने सैनिक हैं। अगर डोंगहू की सेना ने हमला किया तो हम बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। मेरा सुझाव है तुरंत जासूसों को दाइझो में घुसपैठ के लिए भेजें। दुश्मन की सेना पर नजर रखें। साथ ही यूझो के गवर्नर को रिपोर्ट भेजें। अन्य जिलों से सैन्य सहायता की मांग करें। अगर गवर्नर के 1 लाख सैनिक पीछे से समर्थन दें, जिनिंग दर्रे की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जब यह बात तुम्हें भी समझ आ रही है तो क्या मुझे इसका आभास नहीं होगा? लेकिन अभी मुख्य शिविर में जब मैंने सेनापति हान के सामने यह बात रखी तो उन लोगों ने मेरी चिंता का मजाक उड़ाया। सेनापति हान ने कहा कि मैं व्यर्थ ही संदेह कर रहा हूँ। चारों कमांडरों ने भी बिना सोचे समझे उनका समर्थन किया। वह हान फुलोंग तो चापलूसी करने में लगा था। सेनापति हान का कहना है कि डोंगहू के लोग सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चाचा आखिर यह सेनापति हान कहां से बनकर आया है? यह सेनापति हान यूझो के गवर्नर हान फू का बेटा है। हान फू ने सीमा रक्षकों के शोंगनों से लड़ने का फायदा उठाकर दरबार के मुख्य सेनापतियों को वहां से हटवा दिया और अपने बेटे को जिनिंग दर्रे पर नियुक्त करवा लिया अस्थायी सेनापति के रूप में। यह तो सीमा की सेना पर अपना नियंत्रण जमाने की चाल है ताकि पूरा यूझो हान परिवार के अधीन हो जाए। हान फुलोंग और वे चारों कमांडर सब कुछ समझ चुके हैं, बस चापलूसी करने में व्यस्त हैं। लगता है यूझो का गवर्नर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। सेनापति ने गवर्नर के मोहरे को सीमा पर तैनात कर दिया है और दरबार ने भी इसे मंजूरी दे दी। दरबार की राजनीति हम जैसे लोगों की समझ से बाहर है। भले ही वह नियमों का पालन न करता हो, पर गवर्नर हान के पास कुछ तो काबिलियत है। समस्या यह है कि यह हान का बेटा कुछ काम का नहीं है। यह तो जिनिंग दर्रे को कब्रगाह बना देगा। कोई है, मेरा आदेश आगे पहुंचाओ। आग की छावनी के सभी सैनिक आज से सोते समय भी कवच नहीं उतारेंगे और तलवार हमेशा पास रखेंगे। किले की दीवार पर जो स्थान हमें सौंपा गया है वहां गश्त 3 गुना बढ़ा दी जाए। जो आज्ञा। तुम लोग भी हर पल सतर्क रहो। डोंगहू के हमले का समय अब दूर नहीं है। जब युद्ध के मैदान में उतरना तो ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के सिर काटकर अपनी वीरता साबित करना। याद रखना, महान कियान साम्राज्य में सैन्य सम्मान दुश्मन के प्रमाण से ही मिलता है। दुश्मन को मारने के बाद युद्ध में ज्यादा न उलझना। जी सेनापति, जो आज्ञा। ठीक है, अब जाओ और आराम करो। गश्त के दौरान अपनी आंखें खुली रखना, खासकर जब किले से बाहर बर्फ साफ करने जाओ। डोंगहू के अचानक हमले से सावधान रहना। मैं आज्ञा चाहता हूँ। दुश्मन सीमा पर आ धमका है। जल्दी करो, सेनापति को सूचित करो। डोंगहू की सेना ने हमला कर दिया है। सेनापति हान रिपोर्ट। डोंगहू की सेना ने सीमा पार कर ली है। इतनी हिम्मत किसने तुम्हें बिना अनुमति अंदर आने को कहा? सेनापति, अत्यंत जरूरी सूचना है। डोंगहू की सेना ने घेरा डाल दिया है। सेनापति, यह आपातकालीन स्थिति है, इसीलिए मुझे मजबूरन अंदर आना पड़ा। सेनापति, मुझे क्षमा करें। अरे बस भी करो। तुम सब के सब मेरी शांति भंग करने चले आते हो। इसे छोड़ो, इसे यहां से बाहर निकालो। सुनो, इतनी कड़ाके की ठंड में डोंगहू की सेना कहां से आ गई? 10 साल से तो कोई हमला नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा यह छोटी मोटी घुसपैठ होगी। तुम लोग मेरे कपड़े बदलने में मदद करो। मैं खुद जाकर किले की दीवार से देखूंगा कि क्या सच में डोंगहू की सेना ने हमला किया है। जी। सेनापति को सूचित करें, आग की छावनी के कमांडर वांग दाशान आपसे मिलना चाहते हैं। हम यह वांग दाशान क्या चाहता है? क्या उसे नहीं पता कि मैं कपड़े बदल रहा हूं? उसे बाहर इंतजार करने को कहो। कमांडर वांग, सेनापति ने आपको बाहर रुकने को कहा है। अगर तुमने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो फिर हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। साहसी वांग दाशान, तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ कमांडर, डोंगहू की सेना ने घेराबंदी कर ली है। हमें जल्द ही सेना को इकट्ठा करने का आदेश देना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? जब सेनापति स्वयं चिंतित नहीं है तो तुम एक कर्नल होकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हाँ, यह वांग दाशान नासमझ है। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। भाइयों, अपनी तलवारें म्यान में डाल लो। मैं उन्हें यहीं इंतजार करने के लिए कहूंगा। अधीनस्थ उपस्थित है। सेनापति जी, सब तैयार हो जाओ। किसने कहा कि डोंगहू की सेना ने घेराबंदी कर ली है?
मेरे साथ किले की दीवार पर चलो और देखो। हाँ, जब सेनापति यहाँ हैं, तो उन दोनों लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि वे कुछ कर सकें। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं, तो वे यहाँ से जीवित वापस नहीं जा पाएंगे। सब मेरे पीछे आओ, चलो साथ चलकर देखते हैं। सेनापति, सेना को इकट्ठा करने का आदेश दें। अगर डोंगहू की सेना सच में हमला करती है, तो मुझे डर है कि जिनिंग दर्रा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मुख्य सेनापति तुम हो या मैं? वांग दाशान, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है? अच्छा, क्या तुम सेना को इकट्ठा नहीं करना चाहते, तो अपनी आग की छावनी के सैनिकों को ले आओ। मेरे साथ चलो और देखो। जी सेनापति। क्या तुमने देखा? यह वांग दाशान तो सीधी बात भी नहीं समझता। वह सच में वापस जाकर अपनी आग की छावनी को इकट्ठा करने चला गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा है। इतनी कड़ाके की ठंड में केवल मूर्ख ही हमला करने आएंगे। भले ही डोंगहू की सेना सच में जिनिंग दर्रे पर हमला करना चाहे, हमें बस किले के अंदर डटे रहना है। इस मौसम में वे बाहर ही जमकर मर जाएंगे। हाँ, हान कमांडर ने बिल्कुल सही कहा। बस हमें अंदर डटे रहना है, और ये डोंगहू सैनिक 1-2 दिन जम जाएं, तो वे खुद ही मर जाएंगे। सब मेरे साथ किले की दीवार पर चलो। आग की छावनी के सैनिकों, अब दुश्मन सीमा पर आ धमके हैं। हम महान कियान साम्राज्य के वीर पुत्र हैं। अब समय आ गया है कि हम देश के लिए लड़े। अपनी वीरता दिखाओ। युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मनों का सफाया करो। डोंगहू के कुत्तों को मार डालो। हे भगवान, डोंगहू के लोग सच में आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि हम युद्ध में मारे जाएंगे? इतनी ठंड है कि तलवार पकड़ने के लिए हाथों में ताकत तक नहीं है। युद्ध की तो बात ही छोड़ो। आशा है कि सेनापति दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जाएंगे। हमें बस किले की दीवार पर रहकर दिखावा करना है, बस इतना काफी है। सही कहा, हमें बस प्रार्थना करनी चाहिए कि डोंगहू के लोग वापस चले जाएं। भाइयों, घबराओ मत। हमने डोंगहू के साथ 10 साल से युद्ध नहीं किया है। अगर हम अभी घबरा गए, तो कौन जाने बाहर खड़े डोंगहू सैनिक हमसे ज्यादा घबराए हुए हों। अगर हम सच में युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो तुम 9 लोग मेरे साथ रहना। मेरे आदेश का पालन करना। पूरी छावनी यहीं इंतजार करेगी। किसी को भी कोई आवाज करने की अनुमति नहीं है। अंगरक्षक दल, आदेश सुनो। मेरे जाने के बाद अगर किसी ने भी आवाज की, तो जो भी सेना का मनोबल गिराएगा, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। हाँ, बस इतनी सी डोंगहू सेना, और वे हमारे जिनिंग दर्रे पर हमला करना चाहते हैं। लगता है इन डोंगहू लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हान फुलोंग ने सही कहा। इन डोंगहू सैनिकों की संख्या केवल 1000 के आसपास है। इतनी कम सेना के साथ शहर पर हमला करना तो दूर, वे हमारे मुख्य द्वार के करीब भी नहीं फटक सकते। धिक्कार है, इतनी छोटी सी टुकड़ी के साथ वे हमारे जिनिंग दर्रे पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या वे सच में समझते हैं कि यूझो का हान जिनतंग इतना कमजोर है कि कोई भी उसे आसानी से हरा दे? हान फुलोंग, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? सेनापति, मेरा निवेदन है, डोंगहू की यह छोटी सी सेना 1000 से कुछ ही अधिक होगी। उनमें घुड़सवारों की संख्या तो 100 से भी कम है। मेरे विश्लेषण के अनुसार इस वर्ष डोंगहू के घास के मैदानों में भारी बर्फबारी हुई है। निश्चित रूप से उनके कई युद्ध घोड़े ठंड से मर गए होंगे। आज जो ये 1000 डोंगहू सैनिक यहाँ आए हैं, मुझे डर है कि वे केवल यह परखने आए हैं कि हमारा जिनिंग दर्रा कितना सुरक्षित है। इसलिए अभी हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे हमें उनकी कोई परवाह ही न हो। हम उन्हें यह पता नहीं चलने दे सकते कि दर्रे के भीतर हमारी वास्तविक सैन्य शक्ति क्या है। सेनापति, डोंगहू और हमारा 10 वर्षों से कोई युद्ध नहीं हुआ है। मेरा अनुमान है कि अब वे भी हमारी वास्तविक ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अभी उन्होंने जो ये 1000 सैनिक भेजे हैं, वे केवल हमारी प्रतिक्रिया को परखना चाहते हैं। अगर हम बाहर नहीं निकले और केवल रक्षा करते रहे, तो डोंगहू वाले सोचेंगे कि हम उनसे डर गए हैं। लेकिन अगर हम अपनी पूरी सेना के साथ हमला कर दें, तो उन्हें हमारी घबराहट का पता चल जाएगा। अभी हम दोनों पक्ष एक दूसरे को परख रहे हैं। हमें यह भी नहीं पता कि डोंगहू की वर्तमान युद्ध क्षमता कैसी है। सेनापति, मेरा सुझाव है कि हम एक बटालियन बाहर भेजें और डोंगहू के साथ आमने सामने का युद्ध करें। हम यहाँ दर्रे की दीवार पर खड़े होकर देखेंगे कि डोंगहू की वास्तविक शक्ति कितनी है। यदि डोंगहू की सेना बहुत शक्तिशाली निकली, तो आप यूझो शहर से सहायता मांग सकते हैं। वहाँ हमारे राज्यपाल महोदय मौजूद हैं। ये डोंगहू वाले हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। बहुत बढ़िया हान फुलोंग, तुम वाकई हमारे हान परिवार के योग्य हो। बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल वही सोचा जो मैंने सोचा था। पता नहीं कौन सी बटालियन सबसे पहले बाहर निकलना चाहेगी। सेनापति वांग दाशान हमेशा से सतर्क रहे हैं। उन्हें युद्ध में भेजना सबसे सुरक्षित रहेगा। आग की छावनी LITHA भी पूरी तरह तैयार है। क्यों न उन्हें अपनी आग की छावनी के साथ बाहर जाने दिया जाए। यह हमारे लिए उनकी धार को परखने का एक अच्छा मौका होगा।
सेनापति वांग दाशान उपस्थित है। आग की छावनी के सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। वांग दाशान, नीचे देखो वे डोंगहू सैनिक। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सेनापति। डोंगहू की यह छोटी सी सेना भले ही हमारी ताकत को परखने आई हो, पर मुझे लगता है हमें फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें अपनी आग की छावनी के साथ बाहर जाने का आदेश दूं, तो क्या तुम इन डोंगहू सैनिकों को खदेड़ने का साहस रखते हो? मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। हाँ, वांग दाशान, आदेश सुनो। मैं तुम्हें अपनी आग की छावनी के साथ बाहर जाकर हमला करने का आदेश देता हूँ। मुझे दिखाओ कि इन डोंगहू वालों को कैसे धूल चटाई जाती है। जो आज्ञा सेनापति। सेनापति का आदेश है। आग की छावनी के सभी सैनिक आगे बढ़ें। डोंगहू की सेना को दर्रे से बाहर खदेड़ दो। जो आज्ञा। सुनो सब, सीमा पर आए हो तो इस दिन का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी ने भागने की जुर्रत की तो डोंगहू के हाथों मरने से पहले मैं खुद उसका सिर कलम कर दूंगा। सब ध्यान दें, मेरे साथ चलो, शत्रुओं का संहार करो। जो आज्ञा। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब दोनों सेनाएं भिड़ेंगी तो तुम 9 लोगों की टुकड़ी को अपनी पंक्ति नहीं तोड़नी है। युद्ध के दौरान 3-3 की टोली बना लो। मैं जहां भी हमला करूं, तुम सबको वहीं डटे रहना है। अकेले पड़ने वाले दुश्मन को चुन चुनकर मारो। 3 जने मिलकर एक को नहीं मार सकते क्या? बस भीड़ में मत कूदना, तो तुम सब जीवित बच जाओगे। शाओ चेन भाई, आप ऐसा कह तो रहे हैं, पर अब तो जान पर बन आई है। मेरा दिल बहुत डर रहा है। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। सामने खड़ी डोंगहू की सेना, उनमें से भी ज्यादातर पहली बार युद्ध लड़ रहे हैं। अगर हम उनसे ज्यादा क्रूरता दिखाएंगे तो डर उन्हें लगेगा, हमें नहीं। समझे जी? समझ गए। अगर हम नहीं डरेंगे तो वे डरेंगे। कौन है वो जो हमारे झिनिंग दर्रे को ललकारने की हिम्मत कर रहा है? मैं डोंगहू का दाया सेनापति मोशा, और यह है मेरा हजारपति हार एहू। और तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़ा है? मैं आग की छावनी का अधिकारी वांग दाशान हूँ। अपने इस बाप का नाम याद रखना, ताकि यमराज के दरबार में जाकर बता सको। गुस्ताख कियान के कुत्ते, मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। क्या तुझे डर लग रहा है? आज तुम डोंगहू के कुत्तों को वापस नहीं जाने दूंगा। डोंगहू के वीरों, हमला करो। इन कियान के सैनिकों को खत्म कर दो। आग की छावनी, आगे बढ़ो। एक को भी जिंदा मत छोड़ना। पूरी सेना धावा बोल दो। जो कोई भी पीछे हटा उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मारो। लियू हु, ली किंग, वांग जिकेंग और युबुलेन को साथ लो। पहाड़ी के किनारे को घेर लो। वो झाओ लोंग बाकी लोगों के साथ दाईं ओर के दुश्मनों को निपटाओ। जी सेनापति। हाँ, यह कियान का सैनिक मेरा है। हाँ। कमबख्त, इस आदमी में तो बहुत ताकत है। सब मिलकर इसे खत्म करो। इसका सिर काटने वाले को इनाम मिलेगा। आह, उफ, आह। मुझे तुम्हारी वीरता पसंद आई है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। भाइयों, मेरे साथ आगे बढ़ो। शाओ चेन, मुझे बचाओ। हमें बचाओ, हमारी मदद करो। छोटे चेन, हम सब हुआशु गांव से हैं। हमारी जान बचा लो। अगर मारने की हिम्मत नहीं है तो मरने के लिए तैयार रहो। इस बार मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम एक ही गांव के हैं। युद्ध के मैदान में कोई किसी को नहीं बचा सकता। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी तलवार उठाओ। डोंगहू के लोगों से मुकाबला करो। युद्ध के मैदान में हर किसी को बचाना मुमकिन नहीं है।
हम सिर्फ जीवित बचे लोगों को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाकर खेती करना चाहता हूँ। हाँ, घर वापस जाना है। हम घर वापस चलेंगे। हे ईश्वर, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे बचा लो। क्या यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है? मैंने सचमुच एक ही बार में डोंगहू के सैनिक को ढेर कर दिया। ऐसा लगता है ये डोंगहू के सैनिक भी इतने कमजोर निकले। मार डालो। अरे ली किंग, सबको लेकर वापस आओ, पीछा मत करो। चेन भाई, पीछा क्यों न करें? ये डोंगहू के सैनिक हमसे डरने लगे हैं। अभी तो सबसे अच्छा मौका है। हाँ चेन भाई, क्यों न हम इस मौके का फायदा उठाएं और कुछ और दुश्मनों को मार गिराएं, ताकि कुछ सैन्य सम्मान हासिल कर सकें। मेरी बात मानो, पीछा मत करो। कुछ गड़बड़ है। ये डोंगहू के सैनिक नाटक कर रहे हैं। वे हारने का ढोंग कर रहे हैं। वे हमें जाल में फंसाना चाहते हैं। चलो सेनापति वांग की तरफ बढ़ो। हमें जल्द से जल्द यह खबर सेनापति तक पहुंचानी होगी, ताकि आपकी छावनी के सैनिक ज्यादा आगे न निकल जाएं। डोंगहू के वीरों, पीछे हटने का आदेश है। पीछे हटो। आपकी छावनी के सभी सैनिक ध्यान दें। भागते हुए दुश्मन का पीछा न करें। पीछा मत करो। सेनापति, वह तो श्याओ चेन है। तुम ठीक तो हो ना? आपका यह माथक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जीत बहुत आसानी से मिल गई। वे डोंगहू के लोग जानबूझकर ढील दे रहे थे। अब और मत बोलो, सेना को इकट्ठा करो और वापस किले में चलो। बाकी टुकड़ियों को युद्ध के मैदान की सफाई करने दो। जी हुजूर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि डोंगहू की सेना बस नाम की ही है। नायक, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? उस दुबले पतले कियान साम्राज्य के सैनिक ने हमारे 10 से ज्यादा भाइयों को मार डाला है। पीछा करने की जरूरत नहीं है, सेनापति का आदेश है। उनसे हारने का नाटक करो, पर अपनी असली ताकत मत दिखाओ। किले पर खड़े सेनापतियों को देखने दो कि वे जीत गए हैं, बस इतना ही काफी है। देखा तुमने, यही डोंगहू की सेना की असली ताकत है। वांग दाशान की आग की छावनी में सब नए सैनिक हैं, फिर भी उन्होंने डोंगहू की सेना को धूल चटा दी। हाँ हाँ हाँ, लगता है 10 साल तक बिना युद्ध के रहने वाले डोंगहू की लड़ने की क्षमता अब बहुत कम हो गई है। सेनापति ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस माथक का मानना है कि हमें नियम के अनुसार युद्ध के मैदान की जांच करनी चाहिए। दुश्मन की स्थिति की पुष्टि करें, ताकि डोंगहू के पास कोई और चाल न बची हो। बहुत अच्छे खान बेन, तुम इस हद तक सोच सकते हो, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगता है तुम सचमुच एक होनहार व्यक्ति हो। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारी खूब तारीफ करूंगा। यह माथक आपका आभारी है सेनापति, क्योंकि आपके नेतृत्व में काम करके ही यह माथक यह सब सीख पाया है। यह सब आपकी अच्छी शिक्षा का फल है। उठो सेनापति, जल्दी उठो, तुमने कवच पहना हुआ है। घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद सेनापति। युद्ध के मैदान की सफाई के लिए लोगों को भेजो। जो सैनिक मारे गए हैं उन्हें दफनाने के लिए गड्ढे खोदने को कहो, और मैदान में बिखरे हुए कवच और हथियार इकट्ठा करो। हाँ, ये तो छोटे काम हैं, आप ही व्यवस्था करें। आप में से कौन युद्ध क्षेत्र में सफाई करने गया था? सेनापति, मुझे भेजें। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। सुनान फांग, तुम जाओ। धन्यवाद सेनापति महोदय। हम अपनी सैन्य उपलब्धियां दर्ज कराने आए हैं। कृपया इसकी सूचना दें। क्या तुम 10 लोगों ने डोंगहू सैनिकों को मारा है? जी हाँ। अंदर आ जाओ। प्रणाम अधिकारी महोदय, हम अपनी सैन्य उपलब्धियां दर्ज कराने आए हैं। सैन्य उपलब्धियां दर्ज कराना? हमारे जिनिंग दर्रे में काफी समय से कोई सैन्य उपलब्धियां दर्ज कराने नहीं आया है। यहाँ कतार में लग जाओ। मेरा नाम लियू हू है। 3 दुश्मन मारे। ठीक है, एक तरफ खड़े हो जाओ। तुम लोग भी अपने सबूत बाहर निकालो। मेरा नाम ली किंग है। 5 दुश्मन मारे। मेरा नाम झाओ लोंग है। 3 दुश्मन मारे। मेरा नाम वांग जिजिंग है। 3 दुश्मन मारे। मेरा नाम युए गुगवान है। 2 दुश्मन मारे। अधिकारी महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप उनके नाम दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? श्याओ चेन। तुम्हारी दुश्मन मारने की संख्या क्या है? बाहर निकालो। आपकी छावनी का दशपति श्याओ चेन। कुल मिलाकर 10 दुश्मन मारे। कुल मिलाकर 10 लोग। श्याओ चेन है ना?
देखता हूँ तुम एक होनहार युवक हो। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, ये सैन्य उपलब्धियां ऊपर जमा करनी होंगी। क्यों? यह हमने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल की है। क्यों जमा करें? चुप रहो। सैन्य अधिकारी की बात सुनो। गिनती में 41 सबूत हैं। सच बताओ तो मैंने तुम्हारी पृष्ठभूमि देखी है। तुम में से कोई भी कुलीन परिवार से नहीं है, इसलिए ये उपलब्धियां कुलीन वंश के बेटों के नाम पर दर्ज होंगी। जब वे पदोन्नत होंगे शायद तुम्हें भी एक छोटा पद इनाम में मिल जाए। अधिकारी महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ, हम सीमा रक्षक सेना हैं, कौन सा कुलीन परिवार अपने बेटों को यहाँ भेजेगा? ऊपर सेनापति से लेकर नीचे दलपति तक कौन कुलीन परिवार से नहीं है? साफ साफ कहो तो ये उपलब्धियां सेनापति और उच्च अधिकारियों के लिए हैं। जब उन्हें लाभ मिलेगा तो वे तुम्हारा नाम याद रखेंगे। तुम लड़के समझदार लगते हो। ये 10 चांदी के सिक्के लो और आपस में बांट लो। जी, मैंने नोट कर लिया है। समझाने के लिए धन्यवाद अधिकारी महोदय। भाई चेन, आपने हमें विरोध क्यों नहीं करने दिया? वह अधिकारी साफ साफ हमें दबा रहा था। बिल्कुल, यह उपलब्धि हमने जान देकर हासिल की है। क्यों उन कुलीन परिवारों को मुफ्त में दे दें? युवा मालिक, मुझे यह मंजूर नहीं। विरोध करने से क्या होगा? अगर तुम लोग अभी हंगामा करते तो तुरंत ही तुम पर सैन्य अनुशासन तोड़ने का आरोप लग जाता। सैन्य कानून के तहत तुम्हें कोड़े मारकर अधमरा कर दिया जाता। अगली बार जब युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो तुम में से कौन जीवित बचेगा? क्या सेना में कोई न्याय नहीं है? हम जाकर उनकी शिकायत करेंगे। इस सेना में शिकायत किससे करेंगे? तुम तो घर की दहलीज भी नहीं लांघ सकते, वरना तुम्हें मार डाला जाएगा। कम से कम 10 चांदी के सिक्के तो मिले। हम कुल 10 लोग हैं, हर किसी को एक सिक्का मिला, सबका हिस्सा बराबर है। संतोष करो। इस महान कियान साम्राज्य में हम अभी उन लोगों से नहीं लड़ सकते जो कुलीन परिवारों की गहरी जड़ों से जुड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि अभी हमारे पास पासा पलटने की ताकत नहीं है। मैंने यह हिसाब याद रखा है। एक न एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। वापस जाओ और जी तोड़ अभ्यास करो। जिंदा रहोगे तभी भविष्य की बात कर पाओगे। श्याओ चेन सेनापति से मिलना चाहता है। कृपया भाई मेरी सूचना अंदर पहुंचा दें। अरे, यह तो श्याओ चेन है। थोड़ा रुको, मैं अभी जाकर सेनापति को बताता हूँ। श्याओ चेन, सेनापति ने तुम्हें अंदर बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, आओ यहाँ बैठो। इतनी रात गए मुझसे मिलने आए हो, क्या बात है? सेनापति, आपका माथत रात के अंधेरे में आपसे मिलने आया है। मैं सैन्य उपलब्धियों के बारे में पूछना चाहता था। मेरे भाइयों की सैन्य उपलब्धियां जब उन्हें दर्ज कराने गए तो दीवार से टकरा गए, है ना? यह बहुत सामान्य बात है। जिन दर्रे पर पिछले 10 सालों से कोई युद्ध नहीं हुआ है, इसलिए शुरुआत में ही सैन्य उपलब्धियां जबरन छीन ली जाती हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जैसे साधारण पृष्ठभूमि वाले सैनिकों के लिए इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन दुनिया की रीत ही ऐसी है। गरीब आदमी अगर अपनी किस्मत बदलना चाहे तो यह इतना आसान नहीं होता। इसलिए अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें किसी शक्तिशाली संरक्षक की छाया ढूंढनी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम समझदार इंसान हो। राजदरबार के भीतर की शक्तियाँ बहुत उलझी हुई हैं। हर गुट बड़े बड़े कुलीन परिवारों से बना है। वही लोग पूरे महान कियान साम्राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं। यहाँ तक कि शाही परिवार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस दौर में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें किसी की शरण में जाना ही होगा। समझे श्याओ चेन? हाँ 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 सेनापति, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये समस्याएं मैंने बहुत पहले ही समझ ली थी। आज रात आपके पास आने का मकसद बस अपनी स्थिति को स्पष्ट करना था। ऐसा लगता है कि आज का महान कियान साम्राज्य सच में अंदर तक सड़ चुका है। बिल्कुल सही श्याओ चेन। मैंने तुमसे इतनी बातें इसलिए कही क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम एक होनहार व्यक्ति हो। मेरा वांग परिवार भले ही कोई बहुत बड़ा कुलीन घराना न हो, लेकिन यूझो में हमारी भी अपनी एक धाक है। भले ही हम गवर्नर हान फू के हान परिवार से न जीत सकें, पर मेरा वांग परिवार भी एक जिले पर राज करता है। सच कहूँ तो मेरा वांग परिवार ऊपर से तो हान परिवार का साथ देता है, पर दरबार में भी हमारी जड़ें कम नहीं हैं। रही बात भविष्य की योजनाओं की, तो अभी उनके बारे में विस्तार से बताने का समय नहीं आया है। मेरा वांग परिवार इतनी शक्ति रखने के बावजूद दरबार में अभी भी हमारी ज्यादा नहीं चलती, और यहाँ सेना में भी मैं बस एक उच्च अधिकारी ही बन पाया हूँ। तुम ही बताओ, तुम जैसे लोग क्या कभी आगे बढ़ पाओगे? श्याओ चेन, मैंने अपनी बात खुलकर कह दी है। अब तो तुम मेरा मतलब समझ ही गए होगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति। आपका माथत अब से आपके हर आदेश का पालन करेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब। इसी तरह मेरे अधीन रहकर काम करते रहो। मैं वांग परिवार की ओर से तुम्हें वचन देता हूँ, भविष्य में तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। वांग दाशान मुझे बस सब्ज बात दिखा रहे हैं, वह मेरी परीक्षा भी ले रहे हैं। वांग दाशान का उपयोग किया जा सकता है, पर उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल उनके साथ रहने में ही कम से कम अपने भाइयों की जान तो बचा पाऊंगा, और मुझे अधिक अधिकार भी मिल सकेंगे। अगर मैं टीम का प्रमुख बन गया तो 50 सैनिकों की कमान संभाल सकूंगा। इन 50 लोगों को खुद तैयार करना और फिर इस आग की छावनी के संघर्षों से गुजारना। अगर मुझे अनुभवी योद्धाओं का एक जत्था मिल जाए
और उन्हें सही प्रशिक्षण दे सकूं, तो यह निश्चित रूप से इस दुनिया में मेरी नींव बन जाएगी। जाओ जाओ, यहाँ बाधा मत बनो। लाशों को देखने में क्या रखा है, जल्दी यहाँ से हटो। इस युग में एंटीबायोटिक्स नहीं है। अगर घाव में संक्रमण फैल गया तो इन सैनिकों की मौत निश्चित है। यह तलवार का घाव जानलेवा नहीं था, लेकिन सही उपचार न मिलने के कारण संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। ये सैन्य चिकित्सक घाव सिलना तक नहीं जानते। एक बार घाव गहरा और लंबा हो जाए तो बस मौत का इंतजार करना पड़ता है। अरे भाई, तुम यह क्या करने जा रहे हो? सड़ी गली सब्जियां फेंकने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चूंकि तुम इतने समझदार हो तो जाओ कर लो। भाई, मुझे थोड़ा चावल का पानी भी दे देना। वैसे क्या हमारे पास अरबी कचालू है, या अरबी उबाला हुआ पानी ही मिल जाए तो चलेगा? अरबी, तुम्हें अरबी चाहिए? वह तो बहुत कीमती शाही भेंट होती है, सिर्फ राजधानी के बड़े अधिकारियों के पास ही होती है। इस वीरान सीमा पर तुम अरबी की उम्मीद कर रहे हो? जब कभी बड़े अधिकारी बन जाओ तब मांगना, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद भाई। तुम यह टोकरी वापस क्यों लाए? फफूंद लगी सड़ी सब्जियों का क्या करोगे? कहीं तुम इन्हें खाने की तो नहीं सोच रहे? ये सब तो सड़ चुकी हैं। जहरीली बातें बंद करो। ये सड़ी गली सब्जियां हो सकता है कि किसी नाजुक वक्त पर तुम्हारी जान बचा लें। भाई शाओ चेन, आप कह रहे हैं कि ये सड़ी सब्जियां जान बचाएंगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अगर भाई शाओ चेन ने कहा है तो जरूर बचाएंगी। इतनी बकवास मत करो। बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन तुम इन पर नजर रखो। इन छोटे शैतानों को ये सब फेंकने मत देना, ठीक है? यह तो बस एक शुरुआती प्रयोग है। सफल होगा या नहीं यह किस्मत पर है। अगर सफल भी हो गया तो भी इसे तभी इस्तेमाल करना जब कोई और चारा न हो। लेकिन इन सड़ी सब्जियों को बाहर ले जाकर फेंक दो। भाई शाओ चेन, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि ये सड़ी सब्जियां जान बचा सकती हैं? फिर अब फेंकने को क्यों कह रहे हैं? तुम नहीं समझोगे। अगर तुम खाली बैठे हो तो तलवार उठाओ और बाहर जाकर अभ्यास करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पवन विदारक 8 तलवारें। सच में बहुत बदबू आ रही है। हम बस 1 महीने का समय और पता चल जाएगा कि यह काम करता है या नहीं। दक्षिण के पत्ते तो बस फफूंद की प्रतिक्रिया देखने के लिए हैं। अगर यह दवा सड़न की बदबू को नहीं दबा पाई तो इसे किसी को नहीं दिया जा सकता। क्या हुआ भाई शाओ चेन? यह भविष्य में तुम्हारी जान बचाने वाली चीज होगी, हालांकि इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। जब तक बहुत जरूरी न हो इसे इस्तेमाल मत करना। चलो मेरे साथ जंगल में बांस ढूंढने चलो। यह थोड़ा बड़ा है, नितंब में चुभा तो बहुत दर्द होगा। बांस की नली भी पर्याप्त सूक्ष्म नहीं है। इसे केवल उबले पानी से बार बार कीटाणुरहित किया जा सकता है। यदि वाकई उस स्थिति तक पहुंच गए तो यह जान की बाजी लगाने जैसा होगा। दुश्मन ने हमला किया है, जल्दी जाओ। शिविर में संदेश भेजो। तत्काल सैन्य रिपोर्ट पेश करो। डोंगहो सेना फिर से सीमा पर दबाव बना रही है। फिर से ये डोंगहू सैनिक, इनकी तो कोई अंत ही नहीं है। हान फुलोंग, 5000 सैनिकों को बाहर भेजो। इन डोंगहू लुटेरों का काम तमाम कर दो। सेनापति, डोंगहू बिना किसी कारण के 1000 सैनिकों को जांच के लिए नहीं भेजेंगे। बेहतर होगा कि पहले 2 बटालियन बाहर जाकर स्थिति का जायजा लें। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। आग की छावनी और हुफेंग बटालियन को बाहर जाकर मुकाबला करने का आदेश दो। जो आज्ञा सेनापति। आह, ऐसे लोग भी हवलदार बन सकते हैं। सच में इंसान की तुलना इंसान से करना दुखद है। आज के डोंगहू सैनिक, ऐसा लगता है जैसे पेट भर खाना नहीं खाया हो। इतने कमजोर क्यों हैं? इनमें नियमित सैनिकों जैसी फुर्ती नहीं दिख रही। सावधान। हाँ हाँ हाँ। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पिछली बार तो तुम बच निकले थे। इस बार यह 100 सैनिकों का कप्तान तुम्हारा सिर लेकर ही रहेगा। आह, हाँ हाँ। सोचा नहीं था कि तुम जैसे मामूली सिपाही में इतना दम है।
तुमने मुझे घोड़े से उतरने पर मजबूर कर दिया। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? पिछली लड़ाई में तुमने मेरे 20 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। आज मैं तुम्हारा सिर लेने आया हूं। सीधे मुकाबले में तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तो फिर मेरी पोफिंग 8 तलवारों का स्वाद चखो। बाएं दाएं बचाव, तेजी से प्रहार, सटीक वार, हजारों सैनिकों को चीरने वाला प्रहार। दुश्मन का बचना नामुमकिन है। सौ सैनिकों का कप्तान मारा गया। पीछे हटो, जल्दी भागो। 100 सैनिकों का कप्तान मारा गया। पीछे हटो, जल्दी भागो। दुश्मन की सेना तितर बितर हो गई है। सैनिकों, मेरा पीछा करो। हताश दुश्मन का पीछा न करें। आग की छावनी, आदेश सुनो। यहीं रुककर युद्ध क्षेत्र को साफ करो। बचाओ, दाइबा के 2 जिलों को बचाओ। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ, दाइबा के 2 जिलों को बचाओ। आम नागरिक। सेनापति, सेनापति शाओ चेन, इतनी जल्दी क्या है? सेनापति, इसमें कोई चाल है। ये डोंगहू सैनिक नकली हैं। वे सब मजबूर किए गए हैं। ये कवच पहने हुए आम नागरिक हैं। उनके पीछे असली डोंगहू सैनिक घात लगाए बैठे हैं। अगर हम हमला करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। जल्दी जाओ और हुफेन बटालियन को वापस बुलाओ। उन्हें और पीछा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। श्याओ कप्तान, तुमने डोंगहू के 100 सैनिकों के कप्तान को मार गिराया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 सैनिकों के कप्तान का पदक हांग थम की एनजी पहले ही ले जा चुके हैं ताकि वे श्रेय ले सकें। यह तुम्हारे लिए 20 चांदी के सिक्कों का इनाम है। इसे ले जाओ और अपने भाइयों के लिए शराब और मांस खरीदो। बाकी बचे हुए पैसे घायल भाइयों में बांट देना। शाओ भाई, तुम बहुत उदार हो। सैन्य श्रेय हान जिनतंग ले जाएं तो कोई बात नहीं। मुझे तो बस सेना के लोगों का दिल जीतना है। शाओ भाई, इस बार तो हमने बड़ी जीत हासिल की है। हुफेन बटालियन ने दर्जनों मील तक पीछा किया। डोंगहू लोगों को बुरी तरह खदेड़ दिया। अपने भाइयों को अभी बहुत ज्यादा खुश न होने दो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? युद्ध के मैदान में मारे गए वे डोंगहू सैनिक, उस एक सूबेदार के अलावा बाकी के लोगों के हाथों में तलवार पकड़ने तक के निशान नहीं थे। आपका क्या मतलब है कि वे असल में कवच पहने हुए साधारण नागरिक थे? डोंगहू के लोग जाल बिछाने के लिए मासूमों की बलि दे रहे हैं। वे जानबूझकर खुद को कमजोर दिखा रहे हैं। जिनिंग दर्रा खतरे में है। सेनापति, कृपया तुरंत गुप्तचरों को गहराई से जांच करने के लिए भेजें। ये दोनों उकसावे निश्चित रूप से डोंगहू के लोगों की चाल है। मैदान में मारे गए वे लोग डोंगहू की मुख्य सेना का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे। वे आम नागरिकों को सैनिक बनाकर भेज रहे हैं ताकि हम उन्हें कमजोर समझें। जिनिंग दर्रा किसी भी हाल में इस धोखे में नहीं आना चाहिए। वांग दाशान, अपनी बकवास बंद करो और डर फैलाना बंद करो। डोंगहू के लोग जाल बिछाने के लिए हजारों जाने दांव पर लगा देंगे। यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। मेरी हुफेन छावनी ने उनका मीलों तक पीछा किया और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। तुम्हारी आग की छावनी ने दुश्मन के पीछे हटते समय हमला नहीं किया और अब यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सीधी बात यह है कि तुम डर गए हो। डोंगहू की सेना एक झटके में बिखर गई। यह सबने अपनी आंखों से देखा है। क्या यहाँ बैठे सभी अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आता और सिर्फ तुम वांग दाशान ही बुद्धिमान हो? क्या हम सब मूर्ख हैं? या तुम इस बात से डर रहे हो कि हुफेन छावनी तुम्हारी आग की छावनी की चमक फीकी कर देगी? बहुत हुआ। वांग दाशान, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। यह तुम्हारे माथक शाओ चेन द्वारा मारे गए डोंगहू के सूबेदार का पहचान पत्र है। इस पर डोंगहू का राजकीय चिन्ह और सैन्य पद का नाम खुदा हुआ है। अब मुझे बताओ, किसी साधारण नागरिक के पास ऐसी चीज कहां से आएगी? सेनापति, यह सूबेदार तो असली है, लेकिन वे साधारण सैनिक नकली थे। डोंगहू के लोगों ने अपनी मुख्य सेना में आम लोगों को मिलाया है ताकि हम अपनी सतर्कता कम कर दें। कृपया इस पर दोबारा विचार करें। सेनापति, अपना मुंह बंद रखो। हुफेन छावनी के कुछ दर्जन घुड़सवारों ने 2000 दुश्मनों के बीच घुसकर हजारों को मार गिराया। यह एक वास्तविक जीत है। अगर तुमने फिर से सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की तो मैं सैन्य नियमों के तहत तुम्हें दंडित करूंगा। हा। डोंगहू के लड़ाके इतने भी डरावने नहीं हैं। पड़ोसी गांव का एरहेई भी दुश्मन को मार सकता है। मैं तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ।
अगर मैं युद्ध के मैदान में गया तो निश्चित रूप से उनके कई सिर काट लाऊंगा। मुझे लगा था कि डोंगहू के घुड़सवार बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन नए सैनिकों की एक टुकड़ी ने ही उन्हें धूल चटा दी। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। डोंगहू के लोग जानबूझकर हार का नाटक कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेना के सभी लोग इस छोटी सी जीत में अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो झिनिंग दर्रा हाथ से निकल जाएगा। सेनापति, आजकल सेना में दुश्मन को कम आंकने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। मैंने सेनापति हान जिनतंग से बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अमीर घरानों के वे मूर्ख लोग दूसरों की वीरता का श्रेय छीनने के अलावा युद्ध की रणनीति के बारे में क्या जानते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर डोंगहू के लोगों ने सच में हमला कर दिया तो क्या झिनिंग दर्रा खुद को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। वे सभी लोग इस झूठी जीत के नशे में चूर हो चुके हैं। श्याओ चेन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस रखते हो? सेनापति का आदेश सुने। माथत, मैं हर हाल में तैयार हूँ। यदि इस मिशन की भनक भी बाहर गई तो समझो सिर कलम कर दिया जाएगा। आज रात मेरे टोकन के साथ अस्तबल जाओ। अपने आदमियों और वांग मेंग के भरोसेमंद साथियों को साथ लो। रात भर में उत्तरी घाटी की ओर बढ़ो। उत्तरी घाटी, वह हमारा गुप्त अनाज भंडार है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें से 30% आपातकालीन राशन चुपके से तामू किले में स्थानांतरित कर दो। वह जगह डोंगहू के घुड़सवारों को रोकने का, किंगडम काउंटी में घुसने का एकमात्र रास्ता है। सेनापति का अर्थ यह है कि यदि झिनिंग दर्रा टूट गया तो हम तामू किले में पीछे हटकर रक्षा करेंगे। इस अनाज के साथ हम तब तक टिके रह सकते हैं जब तक मदद न आ जाए। तब तुम और मैं, हम दोनों ही नायक कहलाएंगे। यह मेरा गुप्त आदेश है। तुम केवल आदेश का पालन कर रहे हो। यदि ऊपर से कोई पूछताछ हुई तो मैं सारा दोष अपने सिर ले लूंगा, लेकिन अगर किसी ने इस बहाने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊं। श्याओ चेन, क्या तुम यह बाजी लगाने की हिम्मत रखते हो? वांग दाशान, यह मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी वफादारी की परीक्षा भी ले रहे हैं, लेकिन हालात इतने गंभीर हैं कि अगर मैंने बचने का रास्ता न रखा तो जल्दी ही उन मूर्खों के साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। सेनापति, यह काम मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, रात के खाने के बाद शिविर से निकलना। शिविर से 5 मील दूर मिलना। कल सुबह बर्फबारी हमारे निशानों को मिटा देगी। माथत, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वांग दाशान ने अभी भी अपने पास एक चाल बचा रखी है, लेकिन इस अराजकता के दौर में जो लड़ता नहीं वह मरता है। यह बाजी मुझे हर हाल में जीतनी होगी। वांग दाशान बहुत सतर्क है, पर निर्णायक नहीं है। वह ऐसा स्वामी नहीं जिस पर मैं पूरी तरह अपनी जान सौंप सकूं। इस कठिन समय में जीवित रहने के लिए मुझे जल्द से जल्द अपनी खुद की ताकत खड़ी करनी होगी। भाइयों, अब डोंगहू की सेना हमारे द्वार पर है। झिनिंग दर्रा किसी भी वक्त गिर सकता है। हम अपनी सारी उम्मीदें किसी और पर नहीं छोड़ सकते। आज रात मुझे वांग दाशान का आदेश मिला है। तैयार हो जाओ। हमें आपातकालीन राशन की एक खेप ले जानी है। तामू किले के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाना है। अगर यह बात लीक हुई तो यह सीधे मौत की सजा होगी। क्या तुम लोग मेरे साथ यह जोखिम उठाने को तैयार हो? भाई चेन, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वैसे भी अगर डोंगहू ने दर्रा तोड़ दिया तो वैसे भी मरना ही है। इस सेना में मैं पहले ही बहुत अपमान सह चुका हूँ। ज्यादा से ज्यादा हम पहाड़ों में जाकर डाकू बन जाएंगे। सही कहा भाई चेन। मैं लियू हूँ भी आपका ही साथ दूंगा। आपके साथ ही काम करेंगे। यहाँ अपमान सहने से तो बेहतर है। भाई चेन, मेरा कोई नहीं है। यह जान अब से आपकी है। भाई चेन, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, चूंकि आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो आज रात खाने के बाद हम वांग दाशान के टोकन से अस्तबल जाकर घोड़े लेंगे। अभी तुरंत अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। अपनी ऊर्जा बचाओ। सेनापति का आदेश है। सब लोग मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। लक्ष्य उत्तरी घाटी है। पहले 30% आपातकालीन राशन स्थानांतरित करो। रात भर में तामू किले तक पहुंचा दो। सब लोग ध्यान दें। घोड़ों को गाड़ियों में जोत दो। हर कोई एक एक गाड़ी संभाले। सबसे पहले दरवाजे के पास वाली अनाज की गाड़ियां निकालो। बर्फबारी में निशान छिप जाएंगे। हाथ जल्दी चलाओ।
हाँ 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 हाँ। शाओ भाई वापस आ गए तुम। क्या मौसम है ये। जल्दी आओ मेरे साथ एक जाम पियो, शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। शुक्रिया सेनापति, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। धन्यवाद सेनापति। हाँ हाँ हाँ। क्या हाल है श्याओ भाई। ये बहुत उम्दा चीज है। इतनी कड़ाके की ठंड में अगर थोड़ा गर्म न पिया जाए तो नींद कहाँ आने वाली है। ठीक है श्याओ भाई, तुम पहले वापस जाओ, आगे सब कुछ सामान्य रूप से चलने दो। आपकी मेहमानवाजी का शुक्रिया सेनापति, मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। शराब, नमक, लोहे की खदानें, ये सब तो सोने की खान के बराबर हैं। बस अफसोस कि अभी मेरे पास अपनी कोई सेना नहीं है और न ही कोई अपना इलाका। अगर सफल होना है तो लगता है अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। अगर मेरी मुट्ठी में दम नहीं हुआ तो डर है कि ये सब हाथ में आते ही बड़े कुलीन घराने वाले इसे छीन ले जाएंगे। डोंगहू की सेना फिर आ गई। डोंगहू के कुत्तों, मैं हान फुलोंग आ गया हूँ। भाइयों, डोंगहू की सेना को मार भगाओ। मारो इन्हें। अगर ऊपर वाले जीत के नशे में चूर रहे तो तबाही निश्चित है। मुझे इस अराजकता को पहले ही भांपना होगा, मौके का फायदा उठाना होगा ताकि अपनों की रक्षा कर सकूं। हाँ 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 हाँ। डोंगहू की सेना तो बस नाम की है, एक बार भी नहीं झेल पाई। पिताजी कहते थे कि मुझे सैन्य नेतृत्व और सीखना चाहिए। डोंगहू की सेना का हमला हुआ तो बस मदद मांग ली। ये तो बस दिखावा है। पिताजी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही इन्हें खत्म कर सकता हूँ। इन डोंगहू सैनिकों को एक भी न छोड़ना। पिताजी, आप बस मेरे गौरव का इंतजार करें। आपका बेटा किसी से कम नहीं है। मैं खान जिनतंग आपको हैरान कर दूंगा। ऐसे सेनापति के होते हुए जिनिंग दर्रे का दुर्भाग्य ही है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा अंतर, फिर भी ये देख नहीं पा रहे। वांग दाशान, क्या तुमने देखा? जीत हासिल करने के बाद जीत का दायरा बढ़ाना भी आना चाहिए। इसीलिए तुम सिर्फ एक सेनापति हो और हान फुलोंग मुख्य कमांडर। सब लोग मेरे साथ नीचे चलो, हान फुलोंग का स्वागत करना है। तुम यहीं रुककर पहरा दो। सेनापति, आज की इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? डोंगहू की सेना के कम से कम 2500 सैनिक मारे गए। इतने भारी नुकसान का अनुपात, सिवाय इसके कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा हो, वरना ये मुमकिन नहीं था। क्या हमारी जिनिंग की सेना डोंगहू को इतनी बुरी तरह कुचल सकती है? अफसोस कमांडर ने हमें युद्ध के मैदान की तलाशी लेने का आदेश नहीं दिया, वरना हम पक्का कर सकते थे कि मारे गए डोंगहू सैनिक असल में कौन थे। पता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वे सबदाई और बा प्रांत के आम नागरिक थे। ये तीसरी बार है, तीसरी बार दुश्मन को फंसाया गया है। हर बार दाव और ऊंचा होता जा रहा है। हद से ज्यादा कुछ भी बुरा है। डर तो बस इस बात का है कि अगली बार डोंगहू सेना फिर आई तो तब वे असली कुलीन योद्धा साबित होंगे। इन 3 लड़ाइयों में डोंगहू की असली घुड़सवार सेना तो अभी सामने आई ही नहीं है। अगर डोंगहू वाले हमें लालच देकर बाहर खींच ले और अपनी घुड़सवार सेना से हमला कर दें तो हमारे ये 20,000 सैनिक आधे दिन के भीतर ही पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे। अगर वे इतने लापरवाह हैं और डोंगहू सेना को कुछ नहीं समझते तो हमारी आग की छावनी को पीछे हटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। श्याओ चेन, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ और उन 2 सिग्नल टावरों की जांच करो। जब हार निश्चित हो जाए तो हम संकेत जलाकर पीछे हट जाएंगे। जी सेनापति। खबर है डोंगहू सेना सीमा पर आ धमकी है। प्रणाम सेनापति, डोंगहू सेना ने सीमा पार कर ली है।
इस बार उनकी संख्या 20,000 से अधिक है। मेरा आदेश प्रसारित करो। हान फुलोंग समेत चारों कमांडरों को आदेश दो, पूरी सेना को इकट्ठा करें। इस बार मैं खुद युद्ध के मैदान में उतरूंगा। जी सेनापति।